Good morning, students. Today we will read chapter 7 Across the Atlantic. अटलांटिक एक महासागर का नाम है। अटलांटिक महासागर को पार किया। इस स्टोरी में एक बोट है। उस बोट को चलाने के लिए दो फ्रेंड हैं, यंग मैन हैं ये। इनका नाम एक का जॉर्ज और सेकंड जॉर्ज हेर्बो और सेकंड इज़ फ्रैंक सैमुअल्सन। दोनों मिलकर के इस बोट का निर्माण करते हैं और इसे लेकर के अटलांटिक महासागर के बीच में जाते हैं। अटलांटिक महासागर जो है कम से कम 500 किलोमीटर तक चौड़ा है और ये न्यूयॉर्क और इंग्लैंड के बीच में पड़ता है और इसमें केवल बड़े जहाज़ ही इसको क्रॉस कर पाते हैं। लेकिन इन दो जॉर्ज हर्बो एंड सैमुअल्सन दोनों मिलकर के इस छोटी सी बोट के सहारे से इस बहुत बड़े ओशंस को क्रॉस करना की एक कोशिश करते हैं। तो वे अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब होते हैं, इसको पढ़ने के लिए हमें ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। Now come with me and let's enjoy the chapter. The Atlantic is a huge ocean. अटलांटिक एक बहुत बड़ा सागर है। It is about 500,000 kilometers wide. यह लगभग 5,000 किलोमीटर तक चौड़ा है between न्यूयॉर्क and इंग्लैंड। Only big ships can cross the ocean safely. केवल बड़े जहाज़ी जो हैं वो ऐसे हैं जो इसको क्रॉस कर पाते हैं। बट 2 यंग मैन क्रॉस्ड इट इन ए स्मॉल बोट। लेकिन 2 ऐसे यंग मैन हैं जो इसे छोटी से बोट्स के माध्यम से सहारे से पार करना चाहते हैं। द मैन वर जॉर्ज हेर्बो एंड फ्रैंक सैमुअल्सन। ये दोनों भाई हैं, दोस्त हैं, दोनों व्यक्ति हैं जो इसको क्रॉस करना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं? दे बुल्ट ए बोट अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग एंड 1.5 मीटर वाइड। वे लगभग 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी एक बोट बनाते हैं। एट ईच एंड ऑफ द बोट देयर वाज ए टैंक ऑफ पोर फ्रेश वाटर। और दोनों ये जो इस तरीके से ये जो बोट बनी हुई है, इन दोनों बोट के इस किनारे पर और इस किनारे पर एक पानी के बड़े टैंक रखे हुए जिनमें फ्रेश पानी है, ताज़ा पानी है। ए मैन नेम्ड फॉक्स गेव दैम। और एक व्यक्ति होता है फॉक्स जो उन्हें बिग सम ऑफ मनी फॉर बिल्डिंग द बोट, जो उस बोट को बनाने के लिए उन्हें बहुत से पैसे देता है। इसीलिए वो उस बोट का नाम रखते हैं बोट फॉक्स। सिंस इट वॉज गोइंग टू बी ए लॉन्ग वॉयज, क्योंकि यह जो बोट है ये एक लंबी यात्रा पर, समुद्री यात्रा पर, जो समुद्री यात्रा होती है उसे बोलते हैं वॉयज। समुद्री यात्रा पर जा रहे हैं। दे स्टोर्ड प्लेंटी ऑफ फूड। तो वो जाने के लिए, आप भी जब कहीं पिकनिक वगैरह पर जाते हो तो आप अपने साथ में बहुत सा सामान लेकर के जाते हैं कि रास्ते में कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए। इसी तरीके से वो भी बहुत सारा सामान, जैसे भोजन, पानी और ऑयल, भाई बोट चलाने के लिए ऑयल की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से वो इतना सामान अपने साथ लेकर के जाते हैं। दे आल्सो फिक्स्ड ए स्मॉल ऑयल स्टॉप एट द फ्रंट एंड ऑफ द बोट। और वो एक छोटा सा स्टॉप, ये देखिए स्टॉप रखा हुआ है, बोट के फ्रंट में सामने रख लेते हैं। ऑन 6 जून 1986 में 6 जून को एक बहुत बड़ी लोगों की भीड़ न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर इकट्ठी हो जाती है। दे लुक्ड एट द ग्रेट ओशन। वे बड़े सागर को देखते हैं और एक छोटी सी बोट, मतलब वो सोचते हैं कि एक इतने बड़े महासागर में एक छोटी सी बोट कैसे सफलता से चलेगी। व्हेन विल यू रीच इंग्लैंड? अब उनमें से, उस भीड़ में से एक व्यक्ति पूछता है कि आप इंग्लैंड कब पहुंचोगे? हर्बो इसका आंसर देता है कि लगभग 2 महीने में। फिर एक व्यक्ति और पूछता है कि तुम वहाँ कब जाओगे, तुम वहाँ से कहाँ जाओगे?
तो सैमुअलसन बोलता है कि हम फ्रांस जाएंगे। हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द टैंक, इन जो टैंक लगा रखे हैं आपने पानी के, उसमें कितना लगभग कितना पानी है? तो वो जवाब देते हैं लगभग 250 लीटर। फिर उनसे एक पूछता है कि हाउ विल यू कुक योर फूड, तुम अपना खाना कैसे बनाओगे? तो वो बता देते हैं कि हम इस स्टोव पर अपना खाना बनाएंगे। वेल गुड लक टू यू। तब सभी उन्हें शुभाशीष वेल विशेष उसे देते हैं। लगभग 5 बजे के करीब वह जो फॉक्स बोट है वो स्टार्ट होती है और लोग जो है खुशी से चिल्लाने लगते हैं। हर्बो और सैमुअलसन उस बोट को चलाते हैं 8 बजे से, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के और दोपहर तक रोज़ाना वो ऐसे ही चलाते हैं। देन दे एट देयर लंच, फिर उसके बाद वे लंच लेते थे, फिर 1 घंटे आराम करते थे और फिर सपर कहते हैं शाम के भोजन को, जो आप स्नैक्स वगैरह लेते हो 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में, उसको बोलते हैं सपर। तो वह जो है फिर छोटा सा शाम का जो खाना होता था, स्नैक्स वगैरह वो लेते थे और एट नाइट्स वन ऑफ देम रोड वाइल द अदर स्लेप्ट, और उनमें से रात के टाइम एक व्यक्ति उस नाव को चलाता था जबकि दूसरा आराम करता था, सो जाता था। दिस वाज द रूटीन, इस तरीके से यह उनका रूटीन बना हुआ, नाव को वन बाय वन चलाते थे। द सी वाज काम फॉर द फॉरेस्ट फ्यू डेज। दिस वाज द रूटीन दे हैड वर्कड आउट फॉर देयर ट्रांसलेटिंग वॉइस। इस तरीके से एक वो ट्रांसलेट करते हुए, मतलब कभी वो और कभी वो, इस तरीके से समुद्री यात्रा कर रहे थे। द सी वाज काम फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज। अब शुरू के दिनों में तो जो समुद्र था वो बिल्कुल शांत था। द बोट मेड अबाउट 18 किलोमीटर्स ए डे, और एक दिन में बोट जो थी लगभग 80 किलोमीटर तक चलती थी। और वो व्यक्ति भी खुश थे कि सभी कुछ उन्होंने जैसे प्लान किया था उस प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ? सडनली ऑन 14 जून ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, तेज़ हवाएं बहने लगी और इट टुक द बोट अबाउट 32 किलोमीटर्स बैकवर्ड। और ये जो बोट थी जो आगे को बढ़ रही थी, ये 32 किलोमीटर्स पीछे को बैक हो गई। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो विंड थी उसने उसको पीछे धकेल दिया। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई द विंड बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। अब फर्स्ट ऑफ जो जुलाई का पहला वीक था उसमें हवा इतनी तेज़ हो गई, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई कि उस वेव ने, आफ्टर वेव ब्रोक ओवर द फॉक्स, उसने उसको पीछे की ओर धकेलना शुरू कर दिया। वन मैन ट्राइड टू थ्रो द वाटर आउट ऑफ द बोट व्हाइल द अदर रोड। अब उनमें से एक तो उस नाव को चलाता था और दूसरा जो उसमें तूफान में जो पानी भर गया था नाव के अंदर, वो उस पानी को बाहर की तरफ फेंकता था। सडनली ए ह्यूज वेव हिट द बोट। अचानक ही क्या हुआ? एक जो वेव थी, लहर थी, वो बोट से टकराई। इट टर्न द लिटिल बोट ओवर, और वह उस बोट के ऊपर को गुजर गई। द मैन वर थ्रोन ओवरबोर्ड। अब वो जो थे उस बोट से बाहर गिर गए। बड़ी ही मुश्किल के साथ वो बोट के अंदर फिर से सेट हुए, उस पर चढ़े। आई वॉन्ट टू स्लीप। तब एक ने कहा कि मैं सोना चाहता हूँ। सैड सैमुअलसन वियरली। बड़ी चिंता के साथ सैमुअलसन ने कहा। सो डू आई। इसलिए हर्बो ने कहा कि मैं करता हूँ, मैं जिसको बोट को चलाता हूँ। दे स्लेप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब वे लंबे समय के लिए सो गए। तभी क्या हुआ? जब वो सो कर के जागे, व्हेन दे वोक अप, जब वो जागे, दे डिस्कवर्ड दैट देयर वर ओनली ए फ्यू बिस्किट्स इन ए टीन। कि उसकी जो उनके पास वो जो सामान लेके गए थे खाने का, उसमें टीन के अंदर बस कुछ बिस्किट पड़े हुए थे और थोड़ा सा टैंक के अंदर पानी था। दे वर हंग्री एंड थर्स्टी। वे प्यासे भी थे और भूखे भी थे। वाट शैल वी डू। अब हम क्या करेंगे? हर्बो ने पूछा। व्हेन विल वी मीट ए शिप। हमें एक जहाज कब मिलेगा? ऐसा सैमुअलसन ने बोला। वाट विल हैपन टू अस। हमारे साथ क्या होगा?
दे आस्क्ड ईच अदर, ऐसा वे एक दूसरे से बात कर रहे थे। When they had almost given up hope, जब उन्होंने आशा बिल्कुल छोड़ दी, अचानक इस भाग्य उन पर मेहरबान हुआ, मुस्कुराया कि 15 जुलाई को उन्हें एक जहाज़ मिला और जहाज़ का जो कैप्टन था वो उन्हें बाहर ले गया। उसने उन्हें खाने के लिए अच्छा भोजन दिया। ही आल्सो स्टॉक्ड अप द फॉक्स, जो कि वो भी फॉक्स की तरह स्टॉक्ड हो गया था, टकरा गया था विथ he also stocked up the fox. He also stocked up the fox with fresh water and food. उसमें भी जैसे फॉक्स के पास फ्रेश वाटर था, फूड था, ऐसे ही उसके पास भी स्टॉक जमा था। द फॉक्स वाज अगेन ऑन इट्स वे। अब क्योंकि भोजन और पानी तो वहाँ से मिल ही गया था, वो फिर से अपने रास्ते पर चलना शुरू हो गए। द मैन वर स्ट्रॉन्ग एंड चेयरफुल अगेन। जो व्यक्ति थे वो फिर से स्ट्रॉन्ग और चेयरफुल थे, खुश थे। और 1 अगस्त को दे सा लैंड, उन्होंने पहली बार ज़मीन को देखा था 1 अगस्त को, आफ्टर 55 डेज यानी कि 55 दिनों के बाद। ऑन द हाई सीज, जो ऊंचे ऊंचे समुद्र थे, बड़े बड़े समुद्र थे, उनकी ऊपर। दे वर ऑन लैंड अगेन, तब वे फिर से ज़मीन पर उतरे। दे वर इन इंग्लैंड, और जब जिस ज़मीन पर वो उतरे थे वो इंग्लैंड था। दे हैड क्रॉस द ग्रेट अटलांटिक इन ए स्मॉल बोट, और उन्होंने उस स्मॉल बोट के माध्यम से उस अटलांटिक सागर को पार कर लिया था, जिसे बड़े बड़े जहाज ही पार कर पाते थे। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको एक मोरल वैल्यू इसकी पता लगी होगी। नहीं लगी तो मैं आपका इस पर ध्यान ले जाना चाह रही हूँ कि यदि हमारा जो जीवन है उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी जो लाइफ है वो डिफ़िकल्टीज़ से, परेशानियों से भरी हुई है। लेकिन अगर हम साहस से काम लें, उन परेशानियों का सामना करें, तो हम उनको आसानी से झेल पाते हैं, उन डिफ़िकल्टीज़ को दूर कर पाते हैं। और इसीलिए हमारा जो लाइफ है वो एक जर्नी के समान ही है। इसलिए हमें जो है हार नहीं माननी चाहिए, और जो भी लाइफ में शॉर्ट्स कमिंग आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उनका हमें धैर्य से उनका सामना करना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। हो गई।